था कि वास्तविक ग्रोथ, आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक, अगर किसी को ग्रो करना है तो भक्तों के संग में ही वो ग्रो करते हैं। तो साधु बनने के बावजूद भी, ब्रह्मचारी जीवन में आने के बावजूद भी, स्टार्टिंग में पहले ये होता है कि मृग मरीचिका कैसे आती है। देखो भक्ति में भी आती है मृग मरीचिका, कैसे आती है। पहले व्यक्ति जब नया नया ज्वाइन करते हैं, भक्ति में भी आते हैं, तो हम पहले स्टार्टिंग में मान लो किसी नॉर्मल भक्त का मैं बता, सब कुछ अच्छा लगता रहता है। इतना अच्छा, ये कौन प्रभु जी है, इतने अच्छे प्रभु जी कैसे हो सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु जी लोग ना, सब बहुत अच्छे लगते हैं। सब लोग प्रसाद भी आपको, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, हाँ लो, इतना प्रेम करते हैं सब लोग, बहुत ज्यादा प्रेम होता है। कुछ भी बोलो तो, एक बार पूछे तो 6 बार फोन करें आप। अब जब थोड़े दिन कुछ माला करने लगे, आप 16 माला पे आ गए, तो पहले क्या होता था, एक माला भी बताते थे तो हमको इतना अप्रिशिएट करते थे लोग, एक माला करते हो, अरे बहुत अच्छा। अगर 16 माला पे आ गए तो कहते, किया कि नहीं किया 16 माला, 16 माला ही हुआ, चलो बढ़ाओ कुछ, 64 माला करो। तो अब और बोलने लगते। तो भक्ति में भी मृग मरीचिका इस तरह से आती है, हम आते हैं, फिर हमको लगता है कि अब जब मैं सीनियर डिवोटी बन जाऊंगा तो शायद मेरा सुकून हो जाएगा, कोई मेहनत का काम मुझसे मत करवाओ बस, चाहे बाकी जो भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि सीनियर डिवोटी बने तो सब कुछ करना है, बहुत कुछ। तो मृग मरीचिका इसी तरह से, अगर कृष्ण की सेवा में संतुष्ट होने का अगर नहीं सोचेंगे, तो फिर मृग मरीचिका इसी तरह से चलती रहती है, इसी को कहते हैं आप। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। यह तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। तो सापेक्ष सत्य का मतलब क्या है, जैसे कोई बोलता है कि ये मेरी जमीन, तो ये एक सापेक्ष सत्य है। जब सृष्टि बनी थी, उस समय किसी की नहीं थी जमीन, हमने आपस में ही डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब ये जमीन तुम्हारी है, हमारी। फिर उस व्यक्ति ने हमें बेचा, तो वास्तव में ये जमीन किसकी थी, भगवान की थी। तो तुमने भगवान से तो खरीदा नहीं, तो जमीन तो तुम्हारी है नहीं। हम्म? तो इस तरह से भी, और भी रिलेटिव, इस संसार में सारे सत्य जो है रिलेटिव हैं। जैसे कि हम फर्स्ट आए, मैं फर्स्ट आया, मतलब इससे ये सिर्फ बाकी लोग गधे थे तभी तुम फर्स्ट आए। अगर बाकी लोग गधे ना होते तो तुम फर्स्ट ना आते। तो इस संसार में सापेक्ष सत्य है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गधों में फर्स्ट हो। तो ये सापेक्ष सत्य, इस संसार का सारा सत्य सापेक्ष सत्य है। फिर क्या कह रहे हैं, दृश्य, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया से बनता है, और यह नित्य, और यह अनित्य है। जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान है। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी इस जगत के
सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सभी कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संसार में, भौतिक सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं। तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई मान लो एमएलए है, वो कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई है जो उनको डांटता है। जैसे मान लो चीफ मिनिस्टर है, तो उनको सोनिया गांधी डांटती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो है उनको सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के, तो जैसा ये कहते हैं वैसा वो करती है। तो आज मैं हम गए थे वहां पे, तो एक व्यक्ति बता रहे थे कि जो ये इनसे इनका संबंध कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे गलत कामों में आपस में दोस्ती है, इसी वजह से इसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं या कुछ भी ऐसा रहता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी जटिल मुख्य इंजीनियर कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता। तो इसी प्रकार से कहीं दिखता तो नहीं रहता है भगवान, लेकिन भगवान के स्वतंत्र कोई भी नहीं है। एमपी हो, एमएलए हो, इस कोई न कोई स्वतंत्र कोई भी नहीं है, और भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं। एमएलए हो, जो भी हो, अगर भगवान सबके हृदय परिवर्तन कर दे तो कोई एमएलए जीत नहीं पाएगा। जैसे जब बीजेपी वाले जीत जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि ये तो आपने ईवीएम मशीन ही हैक कर ली। और जब बीजेपी, जब ये कांग्रेस वाले जीते तो कहते देखा, जनता ने सही तय किया। तो ये लोग जो है इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि कोई भी स्वतंत्र नहीं। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और रसायन वेदता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे श्री भगवान द्वारा प्रदत्त। तो कोई वैज्ञानिक भी हो तो वो यही कह सकता है कि कुछ बनाता, अगर वैज्ञानिक कुछ बनाता है तो वो जो वस्तुएं इस्तेमाल करता है बनाने के लिए, वो तो भगवान के द्वारा दी गई। तो इसीलिए अंततः तो बनाने वाला भगवान ही। उनकी तुलना सोने की खान से श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित है, और वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं और संपूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया का भ्रम है, या भ्रम कहलाता है। तो हम क्या सोचते हैं, मान लो प्रीतिका माता जी ने कुछ बनाया, तो हम सोचते हैं, तो प्रभु जी मैंने पराठे बनाए, मान लो पराठे बनाए। अरे पराठे भैया, गोभी भगवान की, गेहूं भगवान का,
पानी भगवान का, पराठे तुमने कैसे बनाए? आप समझ पा रहे? भाई गोभी अपना बनाओ फिर। अगर मान लो कोई माता जी बोले कि मैं बहुत अच्छे पराठे बनाता, अरे भाई तो अपना गोभी बनाओ, पहले अपना गोभी बनाओ, फिर फिर अब इसका मतलब ये उगाने की बात नहीं है, पर बीज भी लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला गोभी किसने बनाया? भगवान ने। उसी के बीज लेकर के सब लोग आज गोभी खा रहे हैं। तो वास्तविक पराठे बनाने वाला कौन है? भगवान ही है वास्तव में। इसीलिए जितने भी लोग पराठे बनाते हैं, सबको भगवान को ऑफर के करके ही, भोग लगा करके ही सबको पराठे खिलाने चाहिए। जितने भी दुकान वाले हैं, जो बर्गर पिज्जा जितने भी सब लोग, सब लोगों को प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए, और सबको भगवान को अर्पित करके ही। क्यों? क्योंकि जो मूलभूत वस्तु है वो तो भगवान ही दे रहे हैं। ठीक है, तो श्री भगवान द्वारा प्रदान की। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं, और वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले और संपूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विधि वस्तुओं से की जाती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर सभी सृजन का कार्य करते हैं, किंतु जैसे सृष्टा कोई अन्य सृष्टा नहीं। यह माया भ्रम कहलाता है। अल्प अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपने अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता। इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है, और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं, वे परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मा हमारे दादाजी ही हैं। ऐसा एक संस्था है जो पूरी तरह से एक ब्रह्मा जी की जगह पर अपने जो बुढ़े दादाजी हैं उनको बैठा दिया। बहुत प्रामाणिक, बहुत मतलब प्रामाणिक तो नहीं कहेंगे, पर बहुत फेमस है वो संस्था। एक लाल रंग की लाइट निकलने वाले का उसका प्रचार करते उनके झंडे पे लगा रहता है। और जब उनको इसकी बात आती है कि वे ब्रह्मा जी कौन है, तो एक सफेद मूछ वाले बाबा जी हैं, उन्हीं को वो लोग बता देते हैं कि यही है ब्रह्मा ओम शांति वाले ना। जी। अरे वही तो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, तो आप सबको बोलने का। मानना, इसमें क्या है। हरे कृष्णा। इसमें क्या है? मान लो कोई ऐसा हो जो ओम शांति से हो तो बुरा लग तो जाएगा उनको। अब वो समझ तो गए ना अपने आप में जो भी है। तो ऐसा समझ बुरा। गए तो फिर इस आजकल शॉर्ट वीडियोस का जमाना है।
कोई क्लिप निकाल दिया तो हमको ही फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, 1 महीने के लिए गोवर्धन में रहना पड़ेगा। ओके। बहुत बड़ी हमारे परी। गौर गोपाल प्रभु को रहना पड़ गया था। हाँ, गौर गोपाल प्रभु को क्या करे? अरे हमारे अमोघ लीला प्रभु को रहना पड़ गया था ना। ओह, कहाँ पर? अभी उसकी चर्चा नहीं करते माता जी। ओके ओके, बहुत महाराज। सारी चीजें घटनाएं हैं तरह की। वो तो है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अतः समस्त सृष्टि के पीछे परम बुद्धि ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, परम सृष्टा नहीं। यह श्लोक, इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौड़ सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सकते। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ बने। अतएव श्री व्यास देव ब्रह्मा की नहीं अभी तो परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञा तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर तथा अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा, कोई भी जीव अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो रूप से जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान विज्ञानियों की बिसात ही क्या। ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो श्री भगवान से एकाकार होने की डींग मारते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु, ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता या का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए, तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही काल हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब जो वैज्ञानिक लोग हैं, भगवान को डिस्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। जब इन्होंने पहली बार ये बताया कि बंदर से इंसान आया, तो इन्होंने क्या किया, बंदर की हड्डी ली, इंसान की सर सर इंसान का लिया, बंदर का लिया, और बंदर के सर को ऐसे ऐसे रेत करके धीरे धीरे इंसान के सर से मैच करा दिया। ये एक वैज्ञानिक लोगों ने मेहनत करके ये डिसप्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि इंसान बंदर से आया, जबकि बंदर और इंसान साथ साथ एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इन लोगों ने चीटिंग किया। इसको थ्योरी ऑफ एविडेंस, अच्छा, इसको कहते हैं फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, है ना। तो इन्होंने जो है नहीं, इसका एक दूसरा नाम है। तो वो हाँ, एक 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 ये, अच्छा लक्ष्मी माता जी आप अपना म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार। ठीक है। तो इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे डींग मारते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं और उनको जो है दंड देते हैं। तो
यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान प्रकट होते, भगवत गीता में लिखा गया। तो हम अगले पैराग्राफ पे जाते हैं। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देख रेख के बिना ही, तो मुख्यतः यहाँ पर भगवान पर विश्वास के ऊपर शिला प्रभुपाद एक्चुअली अपने तात्पर्य में, क्योंकि जानते हैं कि हमारी किताबें ऐसे लोग पढ़ेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हैं। तो उनके आधार पर यहाँ पर शिला प्रभुपाद लॉजिक देते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि अभी तो समय हो गया है, तो 7 मिनट और बाकी है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, बस फिर क्लोज करेंगे। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसकी देख रेख के बिना ही यंत्र अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। तो कोई भी वैज्ञानिक ऐसा सृजन नहीं कर सकता कि एक मेल बनाए, फीमेल बनाए, और उसके बाद मान लो कि कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने एक सिलेंडर बनाया, एक एलपीजी सिलेंडर, एक जो घरेलू सिलेंडर, और एक कमर्शियल सिलेंडर। अब वो इनको आदेश कर दे कि भाई तुम दोनों सिलेंडर मिल करके छोटू वाला जो सिलेंडर है वो बनाओ, नहीं बना सकते। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान जिस तरह से मेल फीमेल बना दिया, खुद ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। भगवान को टेंशन नहीं लेने, किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करने, अरे प्लीज आप कर लीजिए। ब्रह्मा जी को भी कुछ कहना नहीं पड़ रहा है कि अब प्लीज कुछ बच्चे पैदा कर दीजिए प्लीज। कोई कहने नहीं जरूरत है, लोग खुद ही पैदा कर रहे हैं, है ना नहीं। अब यहाँ पे तो क्या है, वैज्ञानिक लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर कुछ बनाना है या कुछ करना है, इतनी मेहनत होती है ना, कितना प्रेशर टेम्परेचर ये सब मेंटेन करो, तब जा करके किसी तरह कुछ बनता है, और वो भी खराब होता रहता है हमेशा। एसी बनाया था, इतना अच्छा एसी था, अब उसमें पता नहीं क्या है, सारी एसियों में पानी चूता रहता है। इतने एसी हैं, तो कहीं ना कहीं डिप 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 पानी चूता रहे, कभी पता नहीं क्या होता है। हम्म कभी नहीं चुएगा तो कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पीछे से गंदगी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। मतलब परफेक्ट सिस्टम कुछ भी नहीं बना सकते अभी तक, कोई भी वैज्ञानिक लोगों ने परफेक्ट सिस्टम नहीं बनाया। ईश्वर का अन्य नाम असमौर्ध्व है, जिसका अर्थ है यह है कि कोई न कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। कोई यह है कि कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है, न ही श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। तो यहीं पर अभी हम इसको रोक रहे हैं, कि आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल से हम ये प्रयास करेंगे कि हम तात्पर्य जो है पहले से पढ़ के रखेंगे, पहले से आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि हम श्लोक और श्लोकों के ऊपर जो आचार्यों की टीका है, श्रीधर स्वामी, क्योंकि प्रभुपाद जी की टीका आप लोगों ने सबने सुनी है। प्रभुपाद
वही ये जो सिद्धांत है, प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम इसको, इसका जो शिला प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, उसका कुछ कुछ अंश, उसको जो मुख्य मुख्य अंश है उसको टच करते हुए आचार्यों की टीका पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। इसलिए हम इसको करेंगे। अभी आप इसको यहीं पर, हम इसको क्लोज करेंगे। अभी मैं, आपका कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो, या कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं, नहीं तो मैं प्रश्न पूछूंगा। किसी को कुछ कहना है? हाँ आज पूछिए। आपको कोई पॉइंट है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि एक जो जीव है, जैसे हम लोग तो भक्त है, भगवान को क्या हम्म, समर्पित कर सकता है? क्योंकि जो शरीर है वो अपरा शक्ति है हम्म। भगवान की, और जो आत्मा है वो भगवान की परा शक्ति है। तो दोनों तो भगवान का ही है, तो फिर और मन बुद्धि अहंकार है वो भी अपरा शक्ति है, तो कुछ बचता ही नहीं है कि भगवान को कुछ समर्पित करे। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा सोचना नहीं है भाई। भगवान को समर्पित करने के लिए इतना बड़ा नहीं सोचना है। जैसे किसी से भी हम प्रेम करते हैं, उसके अनुसार हम उसको समर्पित करते हैं। जैसे बच्चे से प्रेम करते हैं, उनको लॉलीपॉप दिलाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही भगवान से हम प्रेम करते हैं। भगवान एक व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, तो और उनको क्या चाहिए वो हमारे आचार्यों को उन्होंने बताया गया, बताया। भगवान ने बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ष्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ तो कुछ भी आप अर्पित करो। एक दासिया बावरी, आपने कहानी सुनी होगी कि उसने लगा कि बहुत दिन हो गए भगवान रोज यही दाल चावल यही सब खाते रहते, थोड़ा कभी मछली भी खाना चाहिए भगवान। तो एक दिन मछली ले करके एक केले के पत्ते में पैक करके लेके चली गई भगवान को अर्पित। अब वो लोग तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो बाहर से ये जय जगन्नाथ तो ऐसे करके अर्पित कर दिया। अच्छा नहीं नहीं, ले करके गई और बोले चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो, ऐसे बोल रही थी। तो अब वो ले करके पंडा लोग चढ़ाने के लिए ले ली, है ना नहीं? अब उसी वो लोग चेक करने लगे। अब वो तो सोची कि मछली ऑफर कर सकते हैं भगवान को। लेकिन अब, लेकिन अंदर जाके जब चेक करने लगे लोग, तो पंडा लोगों ने देखा कि अंदर दो केले हैं। तो भगवान को अर्पित हो गया ना। भगवान भक्ति से कुछ भी हम करें तो, अगर हमको नहीं समझ में आता तो हमको अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए, तो जी ये सिचुएशन में भगवान को क्या अर्पित करना है। तो बहुत सारा तरीका है। सबसे ज्यादा अच्छा भगवान को तब लगता है जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसको अर्पित करो। किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कैसे पता चलेगा? घूम फिर के उसी के बारे में सोचते हैं। उसको कुछ हो जाए तो बहुत टेंशन होती है। आसक्ति इतनी है कि उसका विरह सहन नहीं कर पाते, जैसे कि हमारा मोबाइल। तो इसलिए हम अपने मोबाइल पे जूम पे भागवतम सुनना चाहिए। इस तरह से हम अर्पित कर सकते हैं अपने मोबाइल को भगवान की सेवा में। ये एक तरह का है, आप कर ही रहे वैसे। उसी तरह से अपना डेटा, इंटरनेट डेटा से लोगों को बहुत प्रेम होता है, तो डेटा को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। जो भी आपके पास 2.5 से 3 GB डेटा है, उसको प्रतिदिन कृष्ण सेवा में लगा देना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आज के युग में है कि भाई अपना डेटा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। शुरू शुरू में जब ये 5G अनलिमिटेड वाला नहीं आया था जब तक, तो मैं आपको बताऊं, 2 GB जब खत्म हो जाता इतना दुख होता था, बहुत दुख होता। एक समय था कि 200 MB प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते थे कि कितना 80 रुपए का रिचार्ज होता तो 200 MB मिलता था। वोडाफोन का सिम था मेरे पास। 200 MB में हम एकदम कृत्य कृत्य होते थे। हम तो समझते थे कि ये वोडाफोन के द्वारा हमारे ऊपर अहेतु की कृपा की जा रही। लेकिन जब हम, अब अंबानी जी ने अब स्टार्ट किया, अब 2.5 GB भी अब कम पड़ता है, तो अब 5G फ्री आ गया है ना? नहीं, फ्री 5G आ गया है। अभी भी संतोष नहीं।
एक तो इस्कॉन के डिवोटीज का तो अलग ही मैटर है। इनको जो भी दे दो वो कृष्ण की सेवा में लगा दें, इनको कमती रहेगा हमेशा। इनको तब भी कम पड़ता रहेगा। कितना भी चीज दे दो आप, हमारे इस्कॉन मंदिर में कमियां नहीं रहती, ज्यादातर आप देखिए कमियां नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप जितना भी दे दोगे, बेस्ट यूज यही है कि इस्कॉन मंदिर में दे दिया जाए किसी भी चीज का। अगर वो नट बोल्ट भी आपको मिलता है, कोई भी चीज मिलती है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में सबसे बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन होगा कृष्ण की सेवा में। ईंट पत्थर तक सब कुछ, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में 100% यूटिलाइज करते हैं। तो भगवान को है ना मनोज, तो भगवान को तो बहुत चीज दे सकते हैं, जी भक्ति प्रभु से जी। पूर्ण होना चाहिए ना। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं अब प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारे पास 2 मिनट इसको प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब आप उत्तर देने का, मैं देखता हूँ कौन कौन अच्छे से पढ़े, है ना। अच्छा, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके क्या विभाग हैं? 3 विभाग, कौन बताएगा? अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग, ऐसे बोलना नहीं अनम्यूट करके, बड़ा 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 ऐसे नहीं करना है। जो जिसका हैंड रेज करना, हाथ इसमें इलेक्ट्रॉनिकली उठाना है, उससे फिर बताना है, हैंड रेज करके बताना है। ठीक है, मनोज प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धनुष राम बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी जो तीन उसके विभाग है, एक है संधिनी, संबित और अलादनी। हाँ, संवित, संधिनी और आलादनी। तो संधिनी शक्ति से क्या करते हैं भगवान, कौन बताएगा? हैंड रेज करके, संधिनी शक्ति से भगवान क्या करते हैं? मनोज प्रभु, संधिनी शक्ति से भगवान क्या करते हैं? आपने हैंड रेज किया? नहीं, आपने तो नहीं जी प्रभु जी। किया, प्रभु जी आपने हैंड संधिनी। रेज? अच्छा, एक मिनट, मैं अभी आप रुक जाओ, मैं इनसे पूछता हूँ। प्रीतिका माता जी, संधिनी शक्ति से क्या करते हैं बेटा भगवान? संधिनी शक्ति, हाँ क्या करते हैं? अस आपका आवाज आ नहीं रहा है बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ठीक है मनोज प्रभु आप बता दें। प्रभु जी सृष्टि की रचना करते हैं। नहीं, हाँ सृष्टि की रचना नहीं, अस्तित्व बनाए रखने का मतलब क्या है ना, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो उनका स्थिति ये है कि मतलब जैसे जीव है, तो जीव है ये जीव है ना। तो इसका अपना एक अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब उसका अपना एक नेचर है, स्वभाव है ना। और वो किस तरह, वो सारे जो गुण है उसके, वो सबको बनाए रखना मतलब ही अस्तित्व बनाए रखना, है ना। अगर मान लो मिर्ची है, वो अपना अस्तित्व बनाए हुए, मतलब वो तीखापन बनाए हुआ। जिसमें अब मिर्च, एक मिर्ची डाली, 10 किलो चीनी डाल दी, तो मिर्ची का कुछ अस्तित्व तो नहीं रह गया ना। मान लीजिए आप कुछ समोसे बना रहे थे, 2 मिर्ची डाली और 4 किलो चीनी डाल दी, तो समोसे तो मीठे हो जाएंगे, तो मिर्ची का अस्तित्व ही नहीं रह गया, है ना। इसी का अस्तित्व बनाएगा मतलब उसको अपने गुणों के साथ वो लक्ष्य लक्षण दिखाते हुए वो मतलब स्थित रहता है, यही है। ठीक है, तो अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी समय हो गया है, सबको 2 बजे उठना भी है, 9:15 बज गए हैं। तो आप सब भक्त लोग जल्दी सो जाइए, अभी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, कल से इसको थोड़ा क्रिस्प रखेंगे। सभी भक्त लेट नहीं आइए, बहुत सारे भक्त, थोड़ा मैं लेट हो जा रहा हूँ,
पर फिर भी कोशिश कीजिए 8:15 बजे आ जाइए, ताकि हम 8:15 से 9, कम से कम 45 मिनट। और अब कल से मैं ये वाला नहीं करेंगे तात्पर्य, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बहुत। ले लीजिए तात्पर्य, आप क्योंकि पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, हमने पढ़ा है। तो तात्पर्य को हम समरी लेंगे, मतलब मैंने जो पहले पढ़ा है, मैंने नोट्स बनाया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, तो उसको मैं बताऊंगा। और उसके बाद प्रभुपाद के तात्पर्य से मेन मेन पॉइंट, फिर श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, इनके जो टीकाएं हैं उससे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरे हरि सब बोल। भक्तों का अनम्यूट हरे करना। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सात सात दंडवत हरे प्रणाम जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।